हम सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी जानों से ज्यादा मदीने वाले आका से प्यार करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, मालो मता से ज्यादा अपने आका से मोहब्बत करते हैं। और ये ऐने ईमान है आका की मोहब्बत। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने वाज़े हदीस से मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफ़ा से, महबूबे खुदा से मोहब्बत ना करे। जब तक आका से प्यार न हो, जब तक मदीने वाले मुस्तफ़ा से हर शय से बढ़कर मोहब्बत न हो, कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। मजीद फरमाया गया, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने एक मर्तबा गुस्ल फरमाया और गुस्ल फरमाने के बाद में आका के भीगे हुए बाल, सुभान अल्लाह, मेरे आका के वो मुँह मुबारक, आकाए कायनात ने अपना एक भीगा हुआ बाल निकाला और यूं अपने हाथ में लेकर मेरे आका ने फरमाया, अगर कोई मेरे एक बाल को भी तकलीफ पहुंचाए उस पर अल्लाह की जन्नत हराम हो जाती है। हुजूर ने फरमाया, मेरे एक बाल, एक मुंह मुबारक को अगर तकलीफ पहुंचाई ना तो जन्नत हराम है उस पर। मगर आज हम देख रहे हैं लोग बड़ी आसानी से, दौरे पुरफितन है ये, बड़े आसानी के साथ लोग अपने आप को अल्लामा, फहामा, पीर बड़ा साबित करने में लगे हैं, हत्ता के लोग हुजूर से तकाबुल करने लगे। आप हैरान होंगे सुनकर, ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, मैंने जो देखा वो आपकी खिदमत में रख रहा हूं बात। एक दर्द है, कर्ब है, वो बयान कर रहा हूं। अहले सुन्नत वल जमात की एक बड़ी तंजीम, आलमगीर तंजीम दावत इस्लामी, जिसके बानी, जिसके अमीर मौलाना इलियास अत्तार कादरी। अब देखा गया, बाज़ाब्ता वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर, कि उनके बाल अब लोगों में तबर्रुक के तौर पर तकसीम किए जा रहे हैं और कहा क्या जा रहा है कि ये इलियास अत्तार कादरी के मुँह मुबारक है। एक जमाने से मुँह मुबारक जब लफ्ज बोला जाता है तो इस्तिलाह क्या है कि मेरे आका के बाल मुबारक की तरफ निस्बत होती है। यानी एक इस्तिलाह बन चुकी है कि मुँह मुबारक बोला जाएगा, मतलब फौरन साफ है, समझा यही जाता है कि ये हुजूर के बाल मुबारक है। आज तक तो यही अहले सुन्नत वल जमात में पहचान और शनाख्त थी, मुँह मुबारक मतलब कि मुस्तफ़ा करीम के बाल, आकाए कायनात के बाल मुबारक। लेकिन अब लोग कह रहे हैं मौलाना इलियास अत्तार कादरी के मुँह मुबारक। ये कौन सी नई इस्तिलाह तुम लेकर आए? ये कैसी अकीदत है तुम्हारी? अब इस तरह से तो हर पीर अपने मुरीदों में अपने बाल तकसीम करने लगेगा। इस तरह से तो हर मौलवी, हर आलिम अपने मोतक़िदीन के अंदर या हर किसी तंजीम का बानी अपनी तंजीम के अंदर अपने बाल तकसीम करेगा और कहेगा लो ये तबर्रुक के तौर पर रख लो, ये मेरे मुँह मुबारक है। भाई मुँह मुबारक वाज़े है, बात बिल्कुल साफ सुथरी है, जब भी बोला जाएगा इस्तिलाह क्या है?
आप लुग़वी माना भले ही मेरे सामने लेकर आ जाए लुगत उठाकर, लेकिन इस्तिलाह कोई चीज होती है। हमेशा से ये अहले सुन्नत वल जमात का एक शिआर रहा है कि हुजूर के बाल मुबारक उनको मुँह मुबारक कहा जाता है। ये इलियास कादरी साहब, अच्छा ये जुर्रत पहले किसी ने नहीं की, ये जसारत किसी आलिम ने नहीं की, किसी मौलवी ने नहीं की, मगर ये वो कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। अरे होश के नाखून लो, कहाँ हैं आप? अरे भाई जरा गौर तो करें, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या हुजूर अकरम ताजदार मदीना महबूब खुदा से तकाबुल कर रहे हैं? क्या मेरे आका से मवाजना कर रहे हैं? अब घर घर में तुम इलियास कादरी के बाल बांट कर तकसीम करके फिर कहेंगे कि ये मुँह मुबारक इलियास कादरी साहब के मुँह मुबारक है, तो इससे क्या हुजूर के मुँह मुबारक की अजमत को आप घटाना चाहते हैं? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या हुजूर की अजमत को घटाने की कोशिश है? क्या हुजूर के मुँह मुबारक की अजमत को कम करने की कोशिश है? याद रखना, दुनिया में जिससे चाहे आप टकरा जाएं, जिससे चाहे आप मवाजना कर लें, लेकिन हुजूर की बारगाह में कभी ये जुर्रत न करना, वरना अल्लाह के नबी की बारगाह में जो भी जुर्रत करता है जलील और रुसवा हो जाता है। मेरे आका के मुँह मुबारक की शान क्या है? इलियास अत्तार कादरी साहब के बालों को बांटने वालों, ये न समझना हम दावत इस्लामी के दुश्मन हैं। हम पहले से कहते आए हैं कि दावत इस्लामी ने काम अच्छे किए, लोगों की इस्लाह की, न जाने कितने शराबियों को दीनदार नमाजी बना दिया, न जाने कितने बेअमल लोगों को बाअमल बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरह की खुली छूट दे दी जाए, आपको जो करना है करते जाओ। नहीं नहीं, बात आका की अजमत की आएगी, हम खामोश नहीं रहेंगे। आप अपनी इन तमाम बातों से रुजू करें। हम कल भी आपके साथ थे, हम आपके ही साथ रहेंगे, आपकी ताईद करेंगे। लेकिन याद रहे, हुजूर की अगर गुस्ताखी का कोई पहलू हमें नजर आ गया तो फिर हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, फिर किसी सूरत आप बच। और ये ना समझना कि ये कोई एक मौलवी हिंदुस्तान का बोल रहा है, एक नहीं। अगर आप बाज न आए और आपने रुजू न किया तो फिर सैकड़ों, और ये जान लेना कि हिंदुस्तान के तकरीबन 80 या 90% उलमा फिर आपको जो है एक्सपोज करने पर लग जाएंगे, फिर आपका रद्द बाज़ाब्ता किया जाएगा। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। अच्छा, तुम कह रहे हो मुँह मुबारक, तुम मवाजना कर रहे हो, मवाजना कर रहे हो तो सुनो, पहले आका के मुँह मुबारक की अजमत तो देखो, फिर तुम बताना इलियास कादरी साहब के बाल क्या उसी कैटेगरी में आते हैं? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के दीवानों जरा गौर करो। मेरे आका के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनके शहजादे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम बाकर की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुजूर एक मामला लेकर आया हूँ। फरमाया बोलो क्या बात है? कहने लगा हुजूर हमारे महल्ले के अंदर एक शख्स है, उसके पास में 7 बाल हैं। कितने? 7। कहा 7 बाल हैं, और उसका दावा है कि ये ताजदारे मदीना के मुँह मुबारक हैं, आका के बाल मुबारक हैं। तो इमाम बाकर ने फरमाया मसला क्या है वो बताओ। तो कहने लगे हुजूर मसला ये है कि वो 7 बाल हैं, उसका दावा है कि आका के हैं। शनाख्त कैसे की जाए, कैसे पहचाना जाए कि वाकई वो बाल आका के हैं? कैसे उनकी शनाख्त हो कि वो आका के मुँह मुबारक हैं, कैसे पहचान की जाए? तो फरमाया अच्छा ये बात है तो एक काम करना, कल उनको लेकर आ जाना, कल मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हें पहचान करके बता के दे दूंगा। अब गौर करें मेरे अजीजों, यहाँ हम 2-4 लोगों के बाल काट कर और एक जगह पर रख लें, फिर पहचान करें कि ये किसके हैं। सबके अलग अलग करना चाहें मिक्स करने के बाद तो कर नहीं सकते हैं।
पहचान नहीं होगी कौन सा बाल किसका है। आप कहें कि साहब डीएनए टेस्ट ये वो, इससे हम अलग कर लेंगे। अरे सुनो, मैं तुम्हें जो बयान कर रहा हूं, जो सुना रहा हूं, बाल रखो सामने और फिर यूं एक नजर देखकर फिर फैसला करो कौन सा किसका है। नहीं कर सकते ना। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया मेरे पास में लेकर आ जाना, मैं पहचान करके दूंगा, बता दूंगा कौन से बाल कौन से आका के हैं और कौन से मेरे नाना के नहीं हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका के, मेरे ताजदार मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम बाकर ने फरमा दिया। वो शख्स चला गया, अगला दिन आया, वो फिर आ गया और वो 7 बाल लेकर आ गया। इमाम बाकर ने फरमाया 7 बालों को रख दो। उन 7 बालों को रख दिया गया और रखने के बाद में आपने फरमाया अब जरा बादब खड़े हो जाओ। सब बादब खड़े हो गए। फिर सबने खड़े होकर आका पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ताजदार मदीना पर दुरूद पढ़ा गया। आका पर ये दुरूद पढ़ते पढ़ते झूम रहे थे सारे के सारे लोग। इमाम बाकर भी झूम रहे थे और क्या देखा, उन्हीं बालों के अंदर से 3 बाल खड़े हो गए। इधर ये सारे लोग दुरूद पढ़ते हुए झूम रहे थे, वजद की कैफियत थी। उधर 3 बाल भी खड़े हुए और वो भी झूमने लगे, वो भी वजद में आ गए, झूमने लगे। जब वो बाल झूमे, अल्लाह अकबर, सलाम दुरूद व सलाम इधर पढ़ा जा रहा है। दुरूद पढ़ने के बाद में इमाम बाकर ने फरमाया 3 बाल उठाए, फरमाया लो ये 3 बाल जो झूम रहे थे दुरूद सुनकर, ये मेरे मुस्तफा के मुँह मुबारक है और ये जो 4 हैं ये किसी और के हैं। ये मेरे आका के मुँह मुबारक की शान और अजमत है कि सामने रखकर दुरूद पढ़ा गया। आका के मुँह मुबारक ने झूमना शुरू कर दिया। तुम कह रहे हो मुँह तार, मुँह मुबारक, मौलाना इलियास कादरी के बालों को तुम कह रहे हो ना मुँह मुबारक, तो फिर जरा तुम अब उनको जरा झुमा कर दिखा दो। हम मान लेंगे कि हाँ इलियास कादरी वाकई बाकमाल शख्सियत हैं। तुम कहां तकाबुल करने चले हो, होश के नाखून लो। ये वो जसारत है जिस जसारत के सबब आगे तुम रास्ते खोलते जा रहे हो। और यकीनन अगर तुमने अपने आप को न बदला तो एक बहुत बड़ा फितना हम जो महसूस कर रहे हैं और अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बेचैनी इसकी वजह से पाई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़े फितने की शक्ल ये सब इख्तियार कर लें चीजें। तो अभी खुदारा आपसे हमारी भी दरखास्त है कि आप रुजू करें इससे और जिन लोगों को दिए हैं उनसे कहें कि भाई ये आम बाल हैं जैसे कि तमाम इंसानों के हैं, वैसे ही ये मौलाना इलियास कादरी के बाल हैं, ये ना करें हरगिज़। इस तरह से तो फिर अपने जीते जी मौलाना इलियास कादरी साहब खामोश है। हैरानी इस बात पर है, अपने जीते जी वो खुद लोगों को तकसीम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अजीब तमाशा है। मेरे हुजूर के बालों से मुवाजना करने चले हो, तकाबुल। अल्लाह अकबर। याद रखना ये वो तुम्हारी जसारत है जो बर्बाद कर डालेगी, तबाह कर डालेगी। आज ले उनकी पनाह, मेरे इमाम ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्या आला हजरत सरकार ने ऐसी जसारत की थी? वक्त के अजीम मुहक्किक, मुदब्बिर, मुफस्सिर, मुतरजिम, जिन्हें तकरीबन 54 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी या उससे भी ज़ायद उलूम पर महारत हासिल थी, वक्त का वली, वक्त का मुजद्दिद, क्या उन्होंने कहा लोगों ये मेरे बाल हैं, लो इन्हें तबर्रुकन अपने घरों में रखना और इन्हें मुँह मुबारक कहना? क्या किसी और बुजुर्ग ने, किसी और आलिम दीन ने ऐसा किया? आप ये क्या नया तरीका लेकर आ रहे हैं?
याद रखना, मुँह मुबारक जब भी बोला जाता है, इस्तिलाह एक है कि वो हुजूर के बाल मुबारक को बोला जाता है। हुजूर के मुबारक बालों के लिए मुँह मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो आप ऐसा हरगिज ना करें। हुजूर के मुँह मुबारक की अजमत नहीं जानते आप क्या है? हुजूर के मुँह मुबारक की अजमत तो ये है कि हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जरी बहादुर शख्सियत, जिन्हें मेरे हुजूर ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार, जानते हो वो हजरत खालिद बिन वलीद जिन्होंने इस्लाम के लिए कितनी जंगों में शिरकत की, सिपह सालार रहे, जहां गए इस्लाम का परचम लहराने लगा, जहां गए इन्होंने इस्लाम की खातिर तलवार उठाई, इस्लाम की खातिर मैदान जंग में डट गए, तो अल्लाह ताला ने फतह नुसरत इनका मुकद्दर बना दिया। वो हजरत खालिद बिन वलीद सारी जिंदगी उन्होंने अपनी इस्लाम की खिदमत में लगा दी, मैदान जंग में रहे, लेकिन देखें जब वक्त विसाल आया, आपकी आंखों में आंसू। किसी ने कहा खालिद रोते क्यों हो? कहा इसलिए बिस्तर पे मौत आ रही है, मुझे इस बात की तकलीफ है, मैं एक मुजाहिद हूँ, मैं एक जंगजू इंसान हूँ, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मौत आती तो मुझे मैदान में आती, दुश्मन की तलवार होती और मैं शहीद होता। इतना सुना तो कहने वाले ने कहा खालिद, ऐ अल्लाह की तलवार, क्या तुम नहीं जानते तुम्हें आका ने क्या खिताब दिया? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। अगर तुम मैदान जंग में शहीद होते तो फिर अल्लाह की तलवार टूट जाती और खुदा की तलवार टूट जाए, ये हो नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें शहादत नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें मैदान जंग में शहादत नहीं मिली, क्योंकि तुम अल्लाह की तलवार हो, अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती है। वो हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में जाते तो दुश्मन लरजने लगते, बातिल ऐवानों में लर्जा पैदा हो जाता था उनका नाम सुनकर। जिस जंग में जाते सफ़ें उलट दिया करते थे, लेकिन एक जंग का मैदान ऐसा भी जिंदगी में आया कि जहां हर मौके पर हर मैदान में मुसलमान आगे बढ़ते थे और दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, उनकी सफ़ों को उलट दिया करते थे, उन्हें काट के रख दिया करते थे। लेकिन एक जंग ऐसी कि दुश्मन गालिब आने लगा, दुश्मन पीछे हटाने लगा, तो ये सारे मुसलमान परेशान, सारे मुजाहिदीन हजरत खालिद बिन वलीद के पास आए। देखा कि खालिद बिन वलीद घोड़े से नीचे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। कहा खालिद, यहाँ जंग की सूरत हाल ये है कि दुश्मन फौज हम पर गालिब आने वाली है, दुश्मन हम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पीछे हटा रहे हैं। ऐसी सूरत में तुम जंग को भूलकर न जाने क्या यहाँ तलाश कर रहे हो? क्या तुम्हें दुश्मनों की तलवारें नहीं दिखती? हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ, कश्मकश में हूँ कि आखिर आज क्या हुआ कि आज हम लोग दुश्मन पर गालिब नहीं आ रहे, आज हम लोग दुश्मन पर भारी नहीं पड़ रहे, वजह क्या है? कहने लगे मुझे पता लग गया वजह क्या है। कहा क्या वजह है? कहने लगे जो मेरी टोपी है वो घर भूल के आ गया। लोगों ने कहा खालिद टोपी से क्या होता है, हमारी टोपी ले लो, यहाँ तुम्हें टोपी की पड़ी है, हमारी जानों पे बनाई है, तुम्हें अपनी टोपी की पड़ी है। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, लोगों मेरी टोपी कोई आम टोपी नहीं है, वो टोपी है जिसमें मैंने हुजूर के 3 मुकद्दस बालों को सी रखा है, मुँह मुबारक टोपी के अंदर सिले हुए हैं। जब मैं वो टोपी अपने सर पे लगा के मैदान में आता हूँ, मैदान में जिधर निकल जाता हूँ, दुश्मनों की सफ़ों को
फाड़ के रख देता हूँ। वो टोपी मेरे आका के बाल मुबारक उसमें लगे हुए हैं, मुँह मुबारक की बरकत है जिसकी वजह से हम हर जंग में जीत जाते हैं, फतह हमें नसीब होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मेरे आका के मुँह मुबारक है, वो उनकी अजमतें हैं। इलियास कादरी साहब, होश के नाखून लो और अपने इन तमाम के तमाम मोतक़िदीन को, इन अपने तमाम के तमाम मानने वालों को कहो कि ऐसा न करें, और ये कर रहे हैं तो जाहिर है कि इलियास साहब की इसमें मर्जी शामिल है। इधर हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में है, उधर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अपने घर में हैं कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाते मेरे ख्वाब में आका आए, फरमाया अबू उबैदा तुम सो रहे हो, उधर खालिद दुश्मनों के नरगे में है, जल्दी मदद लेकर पहुंचो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं मैंने लश्कर इकट्ठा किया, फौरन में लेकर के चल पड़ा हजरत खालिद बिन वलीद की मदद के लिए। मुजाहिदीन को लेकर मैं चला। कहते हैं मैंने रास्ते में देखा एक जवान है घोड़े पे सवार, बड़ी तेजी से घोड़ा सर पर दौड़ाए जा रहा है। जब वो जा रहा है उधर तो हम सोच में थे कौन है ये जवान, तो कहा कि जाकर देखो तो ये कौन है जाने वाला जवान, ये कहीं हमारे मुजाहिदीन को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो जब घोड़े दौड़ाए गए ना और करीब पहुंचने लगे थे तो उसने कहा कि खबरदार कोई करीब नहीं आना, दूर रहना। का कौन हो जवान तुम? कहा कि तुम मुझे जवान और मर्द समझ रहे हो, मगर सुनो मैं खालिद बिन वलीद की जोजा हूँ, खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा तुम मैदान जंग में किस लिए जा रही हो? कहा कि खालिद अपनी टोपी घर भूल आए थे, मैं वो टोपी उन तक पहुंचाने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह। फिर जनाब खालिद बिन वलीद की जोजा दौड़ाती हुई घोड़ा पहुंची और दुश्मन की सफों को चीरते हुए फाड़ते हुए घुस गई आगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा ये कौन जवान है, हम पर यहाँ ये दुश्मन गालिब आ रहा है, मगर ये काफिरों की फौज में उस फौज की सफों को चीरते हुए ये जवान कौन आगे बढ़ रहा है तेजी से और काटता जा रहा है। जब वो करीब आई पूछा जवान कौन हो? कहा कि मैं तुम्हारी जोजा हूँ खालिद। कहा तुम कैसे आई हो और तुम इतनी शुजा इतनी बहादुर कब से हो गई? कहा खालिद ये मेरा कमाल नहीं है, ये जो मैं तुम्हारी टोपी हुजूर के बाल जिसमें हुजूर के मुंह मुबारक लगे हुए हैं, हुजूर के मुंह मुबारक की बरकतें हैं, वरना मुझसे तो घर में छुरी भी सलीके से नहीं चलती है। ये तलवार जो चल रही है ये हुजूर के मुंह मुबारक की बरकतें हैं। तो मेरे अजीजों ये बरकतें मेरे हुजूर के मुंह मुबारक की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जहां हुजूर के मुंह मुबारक मौजूद हैं, जिसके पास भी हैं वो हुजूर के मुंह मुबारक की बरकतों से महजूज हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी किस्मत पर फख्र है कि परवरदिगार का करम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार को हुजूर का एक मुकद्दस बाल, एक मुंह मुबारक मेरे हिस्से में आ गया, मुझ गुनहगार को नसीब हो गया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, परवरदिगार ने बड़ा फजल किया है। मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अगर मेरे पास कोई है तो वो मेरे पास मेरे मुस्तफ़ा करीम का मुंह मुबारक है, मेरे हुजूर का मुकद्दस बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मैं उसकी जियारत करता हूँ, लोगों को भी जियारत कराता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है और उसकी बाज़ाब्ता मेरे पास सनदें मौजूद हैं। और मैं गुजरात से सैयद साहब ने मुझे जिन्होंने दिया था तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी सनदें भी दी हैं, वो कहाँ से आया है, किस तरह से आया है और कैसे कैसे वो आगे हिंदुस्तान तक पहुँचा है, और हिंदुस्तान में मुझ गुनाहगार तक जिन जरियों से पहुँचा है वो सारे उन सनदों के अंदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर के मुँह मुबारक की बड़ी बरकतें हैं। मगर अजीब बात है दावत इस्लामी वालों, आपसे हमारी दरख्वास्त है, अभी हम दरख्वास्त कर रहे हैं, ये भी जुमला हमारा आप सुन लेना तवज्जो से। हम अभी आपसे गुजारिश कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि आप अपनी रविश को बदलें, आप अपने तरीक़ेकार को बदलें, और ये जो आपने सब कुछ ड्रामे लगाए हुए हैं इन सब से फौरन रुजू करें। और ये याद रखना अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है ना, जिंदगी सारी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, ईमान नहीं रहेगा।
अगर इलियास कादरी को इतनी अहमियत देने लगे ना तुम के हुजूर तक पहुंचाने लगे, और इलियास कादरी साहब आप भी होश के नाखून लो, आपके जीते जी जब इतना सब कुछ होगा तो आपके मरने के बाद ये लोग फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर वो गोहर शाही जैसे मर गया ना, और यूनुस अल गोहर कमीना वो कहता है कि वो रब्बुल अरबाब था। यूनुस बहुत बड़ा शैतान है, वो रब्बुल अरबाब कहता है माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और न जाने क्या क्या बकवास करता है। तो जैसे गोहर शाही के मरने के बाद में ये सब हुआ, ऐसे ही कहीं इलियास कादरी साहब के दुनिया से जाने के बाद में इनके मोतक़ीदीन ये सब ड्रामे न करने लगे, और कहीं ये सब कुछ हुजूर तक पहुंचाकर हुजूर से तकाबुल न करने लगे। खुदारा अभी वक्त है इलियास कादरी साहब, आप जरा सोचें, आप इस पर कुछ फिक्र करें और अपने इन जाहिल मुरीदों को कहें कि ये सब ड्रामे और ये ढोंग बंद किए जाएं। और दावत इस्लामी बड़ी तहरीक है, बड़ी तंजीम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं हम उन कामों को सराहते भी हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें जो खुराफात और ये खामियां हैं इन पर फौरी तौर पर गौर करें। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत, सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। परवरदिगार हमें हुजूर का नौकर बनाए, हुजूर के दर की नौकरी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।